बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट एफएसी का चैप्टर नंबर 1 लेक्चर नंबर 9 है जो कि एरर ऑफ मेजरमेंट। आज हम पढ़ेंगे एरर्स ऑफ मेजरमेंट। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या चीज़ है, फिर एरर्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, फिर एरर्स ऑफ मेजरमेंट कंपेंसेटिंग एरर्स क्या है और बाइस्ड एरर्स क्या हैं। ठीक है, ये विद एग्जांपल हम आज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट अगर हम पढ़ें तो हमारे पास आ जाता है एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अब स्टूडेंट्स अब यहाँ देखो, जब हम बात करते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, एक्यूरेट मीन कि आपके पास फिक्स्ड वैल्यू आए। ठीक है, एक्यूरेट मीन क्या होता है कि आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो फिक्स्ड आ रही हैं, वो एक्यूरेट हैं। ठीक है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या है कि आप कोई भी वैल्यू अगर मेजर कर रहे हो वो आपके पास एक्यूरेट आनी चाहिए, आपके पास फिक्स आनी चाहिए। इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। अगर हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट रिफर्स टू इट्स क्लोजनेस टू द एग्जैक्ट वैल्यू। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं। एक हमारे पास होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि ये वैल्यू आएंगी। एंड सेकंड जो वैल्यू होती है वो होती है ट्रू वैल्यू जो आपके पास ओरिजिनल वैल्यू होती है। जब आप कहते हो कि हम जब डिस्कस कर रहे होते हैं कि हमारे पास एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है या ट्रू वैल्यू क्या है, एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या होता है कि जो ट्रू वैल्यू से हमारा डिफरेंस होता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो ट्रू वैल्यू ये है। ठीक है, मैं कहती हूँ ये मेरे पास क्या है, ट्रू वैल्यू। तो जो ट्रू वैल्यू से मेरा डिफरेंस है वैल्यूज़ का, उसको मैं कहूँगी वो हमारे पास हमने चेक करना है कि जो वैल्यूज़ हैं वो कितनी क्लोजनेस है टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन से, कि जो हमारी ट्रू वैल्यू है उससे कितना नियरेस्ट है, करीब है। जो वैल्यू करीब होगी वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट होगी, उसको हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। तो हम क्या कह रहे हैं, द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट रेफर्स टू इट्स क्लोजनेस टू द एग्जैक्ट वैल्यू। ट्रू वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू के जो क्लोज होगी वैल्यू वो रेफर करेंगे एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट में। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं हाइट ऑफ द स्टूडेंट जो है, फॉर एग्जांपल हमारे पास हम कहते हैं कि 62 इंचेस है। ठीक है, बट ओरिजिनली डजंट मीन कि वो 62 है, बल्कि वो वैल्यू है जो कि हम कहते हैं एक्यूरेट ऑफ द मेजरमेंट है, जो कि क्लोजनेस टू द ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन पैरामीटर है। जो आपकी ट्रू वैल्यू के करीब तर वैल्यू है वो हम कह रहे हैं कि हमने एवरेज निकाली 62। हो सकता है जो आपके पास वेट हो वो 62.5 हो, हाइट, या हो 61.5 हो। इट्स मीन वो एग्जैक्ट जो हमने निकाला है ना, तो उसमें से थोड़ा डिफरेंस होगा। हम कहते हैं कि ये वो वैल्यू है जो हम कहते हैं क्लोज टू द एग्जैक्ट वैल्यू है, नियरेस्ट है। तो ये हमारे पास। अच्छा, अब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट जो है वो डिपेंड किस किस पे करती है, वो डिपेंड दो चीज़ों पे करती है। एक तो आपके पास आ जाता है जो एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट है ना, वो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है। एक हो जाते हैं स्किल्स ऑफ पर्सन, स्किल्स ऑफ पर्सन। आपको पता है कि अगर पर्सन ज़्यादा ट्रेन होंगे तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। ठीक है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझते हैं कि हमने कौन सा प्रोसीजर, कौन सा मेथड यूज़ करना है फॉर कलेक्टिंग द फॉर डूइंग द मेजरमेंट या एक्यूरेट मेजरमेंट चूज़ करने के लिए वो कौन से स्किल्स यूज़ कर सकते हैं, वो हमारे पास होते हैं स्किल्स ऑफ पर्सन। ठीक है, कि आपके पास बेटर ट्रेंड होते हैं, ट्रेंड पर्सन ज़्यादा अच्छे तरीके से वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं एज अगर हम ले लें कंपेयर कर लें कि नॉर्मल पर्सन से। ठीक है, देन सेकेंड हमारे पास जो हम इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, जो हम डिवाइसेस यूज़ कर रहे होते हैं, उन पर भी क्या कर रहा होता है, डिपेंड कर रहा होता है। इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मेजरमेंट कि हमारे पास जो डिवाइसेस हैं, जो आलात हैं, हो सकते हैं कि उनमें कोई मसला हो, तो उसकी वजह से भी हम कहते हैं कि हमारी जो एक्यूरेट वैल्यू आनी थी वो हमारे पास नहीं है। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट अच्छा है तो आप एक्यूरेसी को मोर इंक्रीज कर सकते हो। ठीक है, इसी तरह अगर आपके पर्सन स्किल्स हैं तो आप एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हो। आपके पास जो वैल्यूज़ आएगी वो बहुत ज़्यादा करीब तरीन होगी आपकी ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन के। हम कहते हैं नो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट इज कम्प्लीटली डिपेंडेबल। फॉर एग्जांपल सम इंस्ट्रूमेंट गिव मेजरमेंट एक्यूरेट टू द नियरेस्ट इंचेस। ठीक है, अब इसके डिफरेंट एग्जांपल ले सकते हो। जब हम हाइट मालूम करते हैं तो हमारे पास क्या होता है कि हाइट मालूम करने के लिए जो हम डिवाइस यूज़ कर रहे होते हैं वो हमारे पास अच्छी होगी तो हम मोर एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ हमारे पास आ जाती है कि हमारे पास एक तो डिवाइसेस अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा हमारे पास जो वैल्यूज़ आएंगी, जो भी वैल्यूज़ आएंगी वो आपके नियरेस्ट टू द ट्रू वैल्यू होगी। ये दो चीज़ें मेन आपने याद रखनी है। ठीक है, कि जो हमारे पास मेन आनी है इन एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट में, जो हमें ख्याल रखना होता है। देन हम कहते हैं कि नंबर्स ऑब्टेन थ्रू काउंटिंग आर यूजुअली एक्यूरेट, देयर हाउएवर एक्यूरेट ओनली व्हेन द नंबर इन्वॉल्व्ड इज स्मॉल। अच्छा, एक और बड़ी ही मज़े की चीज़ इसमें आ जाती है कि हमारी पॉपुलेशन
अगर हमारी पॉपुलेशन टू मच लार्ज है तो हमारे पास क्या होगा, जो एक्यूरेट नंबर आता है वो आने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर हमारी पॉपुलेशन जो है वो स्मॉल है, ठीक है, और हम स्मॉल पॉपुलेशन पे वर्क करते हैं तो हमारी एक्यूरेसी के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं कि हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर हमारे पास हैं 2000 स्कूल्स हैं या कॉलेजेस हैं, और मैं कहती हूँ कि मैंने इन कॉलेजेस में जो स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके लिए मैंने मालूम करना है कि जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं इनकी हाइट क्या है, ठीक है। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर मैं 2000 को ही मेजर करूँगी। अगर मैं इनमें से सेलेक्ट कर लेती हूँ 100 कॉलेजेस सेलेक्ट कर लेती हूँ 2000 की बजाय, मैंने अपनी पॉपुलेशन में से सैम्पल्स सेलेक्ट किए हैं 100 कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लिया। उन कॉलेजेस में से भी मैंने क्या किया, जो 100 कॉलेजेस मेरे पास आ रहे थे उनमें से भी मैंने 10 स्टूडेंट्स को क्या किया, एज अ सैम्पल कलेक्ट कर लिया, उनकी मैंने एवरेज हाइट निकाली है। तो ये मेरे पास क्या होगा कि जो आंसर आएगा वो आपके पास एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट होगा, वो मेजरमेंट जो है वो ज़्यादा एक्यूरेट होगी, वो ज़्यादा क्लोज टू द ट्रू वैल्यू होगी। तो इसको हम कहते हैं एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट, जब आपके पास आंसर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो रहा होता है। और अगर आपके पास पॉपुलेशन स्मॉल है तो इसके चांसेस और भी इंक्रीज हो जाते हैं अच्छा आंसर आने के। अगर आपके पास स्किल्स परसेंट है तो और भी अच्छा आप इसको एक्यूरेट आंसर ला सकते हो। अगर आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स अच्छे हैं, अपडेट हैं, देन आप एक्यूरेसी और भी ज़्यादा इंक्रीज कर सकते हो। तो ये तो हमारे पास एक टॉपिक हो गया कि एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट क्या होती है, ठीक है। अब जब एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट की बात हो रही है तो हमने अंदर डिस्कस करनी है जी हमारे पास एरर्स, ठीक है। क्योंकि आपके पास एरर बेसिकली होता क्या है, आपकी जो ट्रू वैल्यू से जो आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आई होती है, आपने जो वैल्यू फाइंड की होती है, आपकी जो एक्सपेक्टेड वैल्यू होती है वो ट्रू वैल्यू से कितना डिफरेंस रखती है, दैट इज़ कॉल्ड एरर। वो आपके पास एरर आ जाता है, ठीक है। कि अगर आपके पास ट्रू वैल्यू, अगर आपके पास फॉर एग्जांपल 62 थी और आपके पास जो एक्सपेक्टेड वैल्यू आई है वो 61 है, तो ये जो डिफरेंस बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एरर। इस डिफरेंस को हम कहते हैं कि हमारे पास एरर आ गया। अब एरर की भी आगे टाइप्स हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अब जब हम पढ़ते हैं एरर्स ऑफ मेजरमेंट, हमारे पास क्या आ जाते हैं, एरर्स ऑफ मेजरमेंट। अब आपके पास एरर ऑफ मेजरमेंट आपके पास क्या है, उसको हम कैसे डिस्कस करेंगे। देखो स्टूडेंट, एरर्स ऑफ मेजरमेंट्स आपके पास क्या होते हैं कि मेजरमेंट आर यूजली रिकॉर्डेड टू द नियरेस्ट यूनिट। हम कहते हैं कि जो हमारे पास मेजर रिकॉर्ड होती है ना, वो क्या होती है, नियरेस्ट यूनिट हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारे पास एग्जैक्ट नहीं आ सकती, लेकिन हम कहते हैं कि एक्यूरेट मेजरमेंट लाने के लिए हम उससे जो ट्रू वैल्यू पॉपुलेशन पैरामीटर है हमारे पास, उससे करीब तरीन हम वैल्यू नोट करते हैं, तो नियरेस्ट वैल्यू लेते हैं। इंच हो सकते हैं, पाउंड एक्स्ट्रा, therefore seldom exact, mostly they are approximate. The difference between the measured value and the true value, however small it may be called error of measurement, ठीक है। अब वही मैं आपको बता रही हूँ कि हमारे पास डेफिनेशन क्या है, एरर्स को क्या कहते हैं, डिफरेंस ऑफ मेजर्ड वैल्यू, जो हमने खुद मेजर्ड की होती है, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन एंड ट्रू वैल्यू। तो ये जो डिफरेंस ऑफ द मेजरमेंट वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू इज कॉल्ड द एरर ऑफ मेजरमेंट। ये सिंपली अगर आपने याद रखना है तो हमारे पास क्या हो जाता है, एरर्स ऑफ द टू टाइप्स है। हमारे पास जो एरर्स हैं वो कितने टाइप्स के हैं, टू टाइप्स हैं। एक हमारे पास होते हैं कंपेंसेटिंग एरर एंड एक हमारे पास होते हैं बायस्ड एरर। अब इन दोनों में फ़र्क देखते हैं स्टूडेंट्स। सिंपली अगर मैं आपको पहले एक डेफिनेशन बता दूं कि कंपेंसेटिंग एरर क्या होते हैं, कि एट द लॉन्ग रन ये रिमूव हो जाते हैं, ठीक है, हमारी जो वैल्यूज़ हैं वो बैलेंस आउट हो जाती हैं। लेकिन बायस्ड एरर ऐसा होता है कि जैसे आप सैम्पल साइज इंक्रीज़ करते जाओगे आपका जो बायस्ड एरर्स है वो मज़ीद बढ़ता जाएगा, ठीक है, वो कम नहीं होगा, वो ख़त्म नहीं होगा उसमें से। अब मैं इनकी बड़ी अच्छी एग्जांपल भी आपको दे देती हूँ, फिर मैं आपको पढ़ाती हूँ। कंपेंसेटिंग एरर हमारे पास क्या है कि अगर आपने हाइट मालूम की है स्टूडेंट्स की, ठीक है, आपने हाइट मालूम की, जी हाइट आ गई, किसी की 62 आ रही है, किसी की 62.5 आ रही है, 10 स्टूडेंट्स पे वर्क करें, किसी की 61.5 आ रही है। आप क्या करोगे, नंबर बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को बढ़ाओगे तो आपके पास एवरेज हाइट जो है वो आपको मालूम हो जानी है कि जैसे जैसे स्टूडेंट मोर वर्क करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ज़्यादा स्टूडेंट्स के पास जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो क्या 62 आ रही हैं, 62.5 आ रही हैं, 61.5 आ रही हैं। तो एट द एंड जैसे नंबर ऑफ सैम्पल साइज इंक्रीज़ होता जाएगा, एन इंक्रीज़ होता जाएगा,
तो आपके पास क्या होगा कि कंपेंसेटिंग एरर जो है वो एट द टाइम लॉन्ग रन के लिए रिमूव हो जाएगा, ठीक है। लॉन्ग रन अगर आप एक ही प्रोसेस करते रहोगे तो वो रिमूव हो जाएगा। बाइस्ड एरर क्या होता है कि ये रिमूव नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, ठीक है। मैं इसमें ले लेती हूँ यार्ड स्टिक। ये एग्जांपल मैंने ली है यार्ड स्टिक की। अब आप किसी क्लॉथ कपड़े की दुकान है, वहाँ आप जा रहे हो, ठीक है। तो उनके पास एक स्टिक होती है जिससे वो कपड़ा नापते हैं कि हमें कितने मीटर कपड़ा देना है। फॉर एग्जांपल आपने अगर कपड़ा लिया है 2.5 मीटर, ठीक है, या आपने 3 मीटर कपड़ा लिया है, तो वो 3 मीटर कपड़ा हो सकता है उन्होंने 3 दिया ही ना, उन्होंने 28 कुछ इससे कम दे दिया हो, ठीक है, 28.5 दे दिया हो या 31.5। तो ये हमारे पास क्या है कि कुछ ज़्यादा या कम हो सकता है। अगर आपके पास ट्रू वैल्यू से देखो, ट्रू वैल्यू तो 3 मीटर थी, उन्होंने कपड़ा थोड़ा सा कम दे दिया 28.5। तो अब ये क्या होगा कि ये जो यूज़ करोगे ना यार्ड स्टिक, तो उसमें ये क्या होगा कि एरर इंक्रीज होता जाएगा, सब कपड़ों में ये और बढ़ता जाएगा, फिर और बढ़ता जाएगा, और तो लास्ट वन जो आपके पास ये एरर है ये कैम्यूलेट हो जाएगा, जमा हो जाएगा, ना कि आप इसे रिमूव कर सकोगे। अगर आप और कपड़ा निकालते जाओगे और निकालते जाओगे तो ये एरर और इंक्रीज होता जाएगा। तो ये होता है बाइस्ड एरर, जिसे आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए और रिपीट करते जाओगे, सैम्पल साइज इंक्रीज करते जाओगे, तो वो आपका और बढ़ता जाएगा, कैम्यूलेट होता जाएगा एरर। अब अगर मैं पढ़ाती हूँ एरर्स ऑफ मेजरमेंट को, तो हमने पढ़े हैं जी, डिवाइड हो रहे हैं, क्लासिफाइड हो रहे हैं 2 टाइप्स में। एक कंपेंसेटिंग एरर है, एक बाइस्ड एरर है। कंपेंसेटिंग एरर क्या है कि सपोज सम स्टूडेंट आर आस्क्ड टू मेजर द हाइट्स ऑफ द पर्सन, सेम हाइट ऑफ द पर्सन, ऑल ऑफ देम विल नॉट गेट द एग्जैक्टली द सेम मेजरमेंट, सम ऑफ देम विल गेट मेजरमेंट विच आर हायर एंड सम विल गेट मेजरमेंट विच आर लोअर फ्रॉम द ट्रू वैल्यू। कि हमारे पास जो हाइट हम मालूम करेंगे, हो सकता है कि जो हम हाइट मालूम कर रहे हैं, ये हाइट जी हमारे पास एवरेज हाइट है, तो हमारे पास हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स की हाइट इससे अपर आई हो रिजल्ट, कुछ के लोअर आए हो, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि thus some of the errors will be positive while the other will be negative. Such error however balance each other if the measurement are large in the number and the errors will disappear in the long run. कि long run में ये हमारे पास error जो है remove हो सकते हैं। अच्छा, इस errors को क्या कहते हैं? compensating error भी कहते हैं, chance error भी हमारे पास होते हैं and random errors भी कहते हैं। चांस एरर या रैंडम एरर, आपके पास क्या आ गया? कंपेंसेटिंग एरर आ गया, चांस एरर आ गया या रैंडम एरर आ गया। अब बाइस्ड हमारे पास क्या है कि contrary to the compensating error there are errors which occur due to imperfection of measurement instruments। कि हमारे पास क्या होता है कि सम इंस्ट्रूमेंट्स जो हमारे पास हैं वो सही नहीं है, इम्परफेक्ट है, तो हमारे पास ये एरर आने के चांसेस हो सकते हैं। वही सेम मैं आपको एग्जांपल दूंगी कि यार्ड स्टिक ऑफ द क्लॉथ मर्चेंट गिव्स मेजरमेंट शॉर्ट बाय ½ इंच। अगर उसने ½ इंच भी कर दिया ना, और वो एट द लॉन्ग रन वो ½ इंच बढ़ता जाएगा, हर कपड़े जिसको कपड़ा देगा वो ½ इंच और बढ़ता जाएगा। तो ये हमारे पास एरर जो है ये क्या होता है? विल नॉट बैलेंस और कैंसिल आउट एरर इन द लॉन्ग रन। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए बैलेंस आउट या हमारे पास रिमूव नहीं हो सकता। सच एरर विच टेंड टू अकर इन द सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड द बायस्ड एरर्स और कैम्यूलेटिंग एरर्स। सच एरर में अराइज फ्रॉम फॉल्टी इंस्ट्रूमेंट्स और पर्सनल इंटेंशन टू गिव इनकरेक्ट मेजरमेंट। कि ये हमारे पास क्या हो सकता है? या तो हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट्स है उसकी वजह से अकर हो सकता है, या आपके पास जो पर्सन है अगर उसने केयर नहीं बरती तो तभी हो सकता है। तो आई होप स्टूडेंट आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म की इस टॉपिक में समझ नहीं आई कहीं से या प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।